नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चर की वैकेंसी है वो आई है और बहुत दिनों बाद इसकी वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत ही अरसे बाद, बहुत ही इंतजार के बाद पहली वैकेंसी जो आई थी वो 2021 में आई थी और अब जाके 2025 में इसकी वैकेंसी आई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आपका स्ट्रक्चर है कि किस हिसाब से पेपर बनेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने चरण में ये सब होंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म सब फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये जारी रहेगा आपका 2 जनवरी तक। और अगर करेक्शन और मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये 9 जनवरी तक आप कर सकते हैं। इसमें आशीष सर के पास आते हैं और देखते हैं ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसीज हैं और किस ब्रांच के बच्चों को कितनी वैकेंसी मिलने वाली है। ठीक तो है सर सर, बताइए एक बार। चलते हैं अपन। ये टोटल पोस्ट हैं जो आपकी 513 पोस्ट हैं, जिसमें से अपन देखे जाए तो मैकेनिकल का सबसे हाईएस्ट पोस्ट निकला इस बार 140। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है 77। सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में का वैसे पिछली बार बहुत ही कम पोस्ट था, इस बार 77 है। बिल्कुल सर। पिछली बार वैकेंसी बहुत ही कम थी, इस बार अच्छी खासी देन वैकेंसी उसके बाद देखने में को मिली सिविल है। का देखेंगे 62 पोस्ट निकली है, इलेक्ट्रिकल का 52 है एंड कंप्यूटर का 43 है। अदर स्ट्रीम भी दिए गए हैं यहाँ पे। आइए अब हम चलते हैं सर कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। हाँ हाँ, तो एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर इसमें बीई, बीटेक और बीएस, बीएस इन द सेंस की बैचलर ऑफ साइंस अगर सेम स्ट्रीम में आपका है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट तो इसमें अलाउ होते ही हैं, ठीक है। और बाकी जो उसमें अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी जो सब्जेक्ट है उनका आप अलग से उसमें नोटिफिकेशन में जाकर के उनकी क्वालिफिकेशन को, एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ सर मैं इसमें। हाँ हाँ अगर बच्चा सपोज कंफ्यूज हो रहा हो कि मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देखना है हाँ हाँ और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसेंशियल है, वो बंदा उसको चेक कर सकता है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद में ये जो पहला नोटिफिकेशन है, इस पर आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको ये एक नीचे टेबल दिखेगा। यहाँ पे आप पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ है पे सारे सब उसमें दिए वो, हैं। हाँ, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर किसी का भी जैसे चेक करना हो आपको, जैसे पेन टेक्नोलॉजी, अगर इसको ही देखते हैं हम, तो अगर इसका क्वालिफिकेशन देखें तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि बीटेक है, बीई है और बीएस इसमें भी अलाउ है। तो वही है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी कैटेगरी है आपकी, आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब क्या क्या चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट की का कितना उसमें वैल्यू है, कौन से सब्जेक्ट से कितना आने वाला है वो देखेंगे। तो एक बार आशीष सर आप इसको थोड़ा सा समझा बिल्कुल, दीजिए बच्चों को। मैं बता देता हूँ। ये 2 पेपर होने हैं इसमें, और जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पे होगा। उसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट पेपर जो होगा वो, उसमें सामान्य हिंदी आएगा। देन उसके बाद में आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होगा वो आएगा। उसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। देन उसके बाद में जो आपका टेक्निकल होगा वो होगा आपका 100, और ये मार्क्स दिए गए हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है इसकी वो 1/3 होगी इसकी, ठीक है। ऐसा ही आपका जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपका आएगा यहाँ पे सामान्य अध्ययन, ठीक है, जनरल नॉलेज, और उसके 25 क्वेश्चन होंगे। देन आपके टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। पहले पेपर में कुछ सब्जेक्ट आएंगे, दूसरे पेपर में कुछ सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। और इसमें भी वही रहेगा, 125 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। देन उसके बाद में जब आप इन पेपर्स में क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। अब देख रहे हैं आप टोटल मार्क्स जो होंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के, वो होंगे 850। इसी में से आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा। सर अब आप सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस दिया है वो आप एक बार बच्चों को थोड़ा बता दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया से समझा दिया है आशीष सर ने। बाकी एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो जैसा कि देखा कि आपने पहला पेपर जो हमारा है उसमें हिंदी के प्रश्न आने हैं, तो ये सिलेबस रहेगा उसमें बहुत ही आसान है। और कक्षा 10वीं का जो है इसमें पूरा वो सिलेबस फॉलो किया जाएगा जो उसका स्तर रहेगा प्रश्नों का। और जो दूसरा पेपर है उसमें जीके यानी कि जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका सिलेबस ये है। आप इसको जो है कि पेज नंबर 5 पे जाकर के देख सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो टेक्निकल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके ऐसे जो भी आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सर अब जाते जाते एक चीज क्लियर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, बच्चे इसके लिए बहुत परेशान होंगे, तो एक बार थोड़ा अगर कुछ आइडिया हो आपको तो बिल्कुल इसके बारे सर, में बताइए। इसका जो प्रीवियस ईयर का डाटा देखे अपन, जो पुरानी वैकेंसी जैसे आपने बताया कि किस में आई थी, जब लास्ट डेट था उसका, उसके 2 महीने बाद में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था इसका। 2 महीने बाद। अच्छा। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी लास्ट डेट आपको दे रखी है 2 जनवरी तक का। ठीक है, हाँ। तो इससे 2 मंथ ले सकते हैं अपन कि 2 मंथ बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब बच्चों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है नहीं इसके है प्रिपरेशन इसके के लिए, लिए, बिल्कुल। तो ठीक है। तो अगर इतना कम टाइम है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आइए और वहां पे एई जेई के जो भी कोर्सेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप उनको जल्द से परचेज करें, क्योंकि एई का जो भी कोर्स है आप उसको जब लेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसमें कवर हो जाएगा। एंड देन हो सकता है नेक्स्ट वीक तक हम स्पेशली इसके लिए एक कोर्स लॉन्च करेंगे, तो हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रिमूव कर सकते हैं, और जो भी स्पेसिफिक सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ उसको ही हम उसमें कवर करने वाले हैं, जो नया कोर्स इसके लिए लॉन्च होने वाला है। एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ सर बिल्कुल इसमें, बिल्कुल। कि जो भी आप अगर कोर्स परचेज करोगे तो उसके लिए आप TBAEJE कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, ये सही है बच्चों के लिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो है बच्चे चाहते भी हैं और होना भी चाहिए, उसके लिए TBAEJE ये कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।